कुछ मामला ये होता है, कुछ बल्लेबाज ऐसे होते हैं कि उन्हें चाहे ओपनिंग में भेज दो या 8 डाउन पे भेज दो, वो हर जगह बल्लेबाजी करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सोच के बैठे होते हैं कि हमें तीसरे नंबर पर ही बैटिंग करनी है। अब अगर तीसरे की जगह 5वां हो गया तो फिर जो है वो या तो कोच से झगड़ते हैं या फिर कप्तान से। मैं ना कोच हूँ ना कप्तान हूँ, मैं तो ऐसे ही खामखा बैठा हुआ हूँ। मैं जितनी मुश्किल में, आप यकीन जानिए, मुसलसल कई रातों से जाग रहा हूँ। कई एंटीबायोटिक दिन भर में खा के किसी तरह से डुमरियागंज के लोगों, मैंने आपकी खिदमत आज रात भर की है। सुबह होने के बाद मेरा क्या हाल होगा अल्लाह जाने, लेकिन मैंने किसी तरह से नमक हलाल कर दिया है। चिंकू भाई ने बड़े खुलूस से ये महफिल सजाई है। मैं चाहता हूं कि इस महफिल को बहुत ज्यादा यादगार बनाएं। आइए आप सबकी बेहतरीन फरमाइशों में और बेहतरीन समातों के बीच में उस नौजवान शायर को पेश कर रहा हूं जो आपकी बात कहता है, आपके जज्बात को समझता है और आपके जज्बात को शायरी बनाकर आपकी खिदमत में पेश करता है। मैं आवाज दे रहा हूं उर्दू दुनिया के उस शायर को जो हंगामों में अपने शेर पढ़ने का आदी है, मुशायरों में हंगामे पैदा करना उसकी आदत है। हाशिम फिरोजाबादी को मैं बुला रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। जनाब हाशिम फिरोजाबादी। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। किसी ने कभी कहा था, ये सर्द रात, ये आवाज, ये नींद का बोझ हम अपने शहर में होते तो घर गए होते हैं। मैं आप सबको सलाम अर्ज करता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरे कुछ शेर पढ़ने की इजाजत दी। जब आप अभी तक मौजूद हैं तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी ईमानदारी के साथ खिदमत करूं। इजाजत है? मैं कुछ शेर पढ़ने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा खास। आइए तशरीफ लाइए, आइए जी जी। नया चाचा, मैंने अभी तो शुरू नहीं किया। यकीन मानिए सबसे मुश्किल, मेरी बात सुनिए। मैं शुरू से अब तक एक बात सुन रहा हूं, नया नया नया। आपको पता है एक शेर कितनी मुश्किल से होता है? हजरत राहत इंदौरी ने कहा था, एक गजल मांगती है कितना लहू, सब समझते धंधा बड़े आराम का है। ये जो लोग बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ इसलिए यहां खड़ा हूं कि आप हमारी खातिर, हमारी मोहब्बत में यहां तशरीफ रखते हैं। मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और एक गुजारिश करता हूं, ये रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, ये प्लीज, ये कैमरे बंद कर दीजिए। आप मैनेजमेंट के हैं तब भी मैं ये रिकॉर्डिंग बंद करें। मुझे उन्हीं लोगों को सुनने का हक है जो सर्द रात में यहां बैठे हुए। आप रिकॉर्ड करें, कल वो सुने, मैं नहीं चाहता। जो मेरे लिए यहां बैठे, मोबाइल बंद कर ले बेटा, ए छोटू बंद कर। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पर सर्च कर लेना। ये थोड़ी देर के लिए जो मुझे डुमरीगंज बताएगी, ये वही डुमरीगंज जो हाशिम को हाशिम फिरोजाबादी बनाया है। मैं शुरू होना चाहता हूं और आपसे गुजारिश है थोड़ा सा जुड़े। नदीम भाई मतलब पेश करता सुनिएगा। मतलब यूं सुने के मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। पैर सीधे करिए, जो होना तो वो हो चुका। अब थोड़ी शायरी वायरी भी सुन लो। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। कुछ लोगों ने दाद दी, कुछ लोग अच्छे शेर पर कम दाद आती है, मुझे मालूम है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब मैं शुरू करूंगा डुमरीगंज वालों, ये खाली कुर्सियां भी तालियां बजाएंगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, लेकिन थोड़ा सा भी जुड़ जाए कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। चिंटू भाई, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों, मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। ए आशिकों, मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मुझे खबर थी। देखिए आप लोग जो है बहुत दाद दे रहे हैं, ये लोग दाद नहीं दे रहे हैं। ये मतलब कहीं लिखा हुआ है कि नेता लोग जो है वीआईपी में दाद नहीं देना, आपको भी दाद देना है। चिंकू भाई, अब आप इनको देखना, अगर ये लोग दाद ना दे तो मुझे बताना आप कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। देखिए कोई काम
चाय वाला खराब ना करे, ये हो सकता है क्या? है? एक गुजारिश और करो, जो लोग पीछे बैठे हैं मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, ये मुझे मालूम है आप किसी की माने ना माने मेहमान की जरूर मानते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाए, मुझे अच्छा लगे। बहुत अदब के साथ गुजारिश है मेरी, बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। और आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप चाहते हैं मुझे सुन्नत एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए जिन्होंने मेरी गुजारिश कबूल की और आगे सब में चले आए। सुनिएगा, मोहब्बतों का भैया रिकॉर्डिंग नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, अल्लाह करे वायरस आ जाते रहे मोबाइल में, अगर मना करने के बावजूद अगर करे तो। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूँ, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूँ। ए आशिकों, मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूँ। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूँ। अब एक मतलब पढ़ता हूँ, सुनिएगा, जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं उनकी दुआएं चाहता हूँ। मतलब यूं सुने कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। बहुत नौजवानों, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं एक शेर पढ़ता हूं, मैं चला जाऊंगा लेकिन डुमरेगर इंशाअल्लाह मेरे 2 मिसरे याद रखेगा। पेश करता हूं कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठाता हूं सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। ये जो गुल है मेरे पास, मेरे हिस्से में जो गुल आए हैं, इसके सही हकदार आप हैं। वाह, यकीन जानिए मेरे पास 2 मरतबा कॉफी आई। कितनी मरतबा? मैंने नहीं पी। पूछिए आप ये कॉफी वाले से पूछिए, ये विकास बोखल बैठे इनसे, मैंने नहीं पी। उसका सबब क्या था? देखिए एक मिनट, कोई बात नहीं, अल्लाह करे आप हंसते रहें, ऐसे ही अल्लाह आपको खूब हंसते खिलखिलाते रहे। लेकिन अल्लाह इतनी सलाहियत और दे के हंसना कहां पर है। एक बेवकूफ ने उल्टी बात की, आप हंस दिए। ये आपको नौटंकी में जाना चाहिए था और आप चले इस उर्दू महफिल में चले आए। मैंने कॉफी क्यों नहीं पी? आपके हाथ खुलेंगे। मैंने कॉफी सिर्फ इसलिए नहीं पी कि जितना कॉफी का हकदार मैं था, जितनी सर्दी मुझे लग रही थी, उतने कॉफी के हकदार आप भी थे। मैंने पूरा दोस्त होने का सबूत दिया है। एक बार आप दोनों हाथ खोलकर जोरदार तालियां बजाकर मैं तारीफ करना पेश करता शरीक होना कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठाता हूं सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। एक मतलब और पेश करता, सुनिए क्या कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। शेर अच्छा था, आपने दाद कम दिए। जो लोग खड़े हैं मेरे लिए सभी मोहतरम हैं, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चाहूंगा आप थोड़ी सी दुआएं देंगे, मुझे अच्छा लगेगा कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। नेताजी बात कर रहे हैं आप लगातार, तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। यकीन जानिए मुनव्वराना साहब ने कहा था कि दरिया को जोम था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। तुम्हारा हमसे बिछड़ना, चिंटू भाई, तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। फजा बदलती, नहीं देखिए नदीम भाई से मैंने कोई गजल किया कि इजाजत मांगी। हाँ, तरन्नुम में पढ़ेंगे, अभी राहत में सुन ले, तरन्नुम में बाद में सुन लियो।
हाँ मेरा हाथ में सुन जी, पहले हाथ तो जेब से निकाल। हाँ लग रहा है ये मतलब कोई मतलब सिर्फ हुक्म देने के लिए मेरा भाई बैठा है, लेकिन अल्लाह सलामत रखे इसके हौसले को। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं चाहूंगा ऐसी सदाएं आपकी भी आएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। आई लव यू, बहुत शुक्रिया। सुनिएगा नदीम भाई, पेश करता हूं एक मुझे गजल का नदीम भाई ने हुक्म दिया, वो 2-3 शेर सुनाता हूं, इजाजत है? तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं, भैया मोबाइल मोबाइल प्लीज रख दे मेरे बच्चे। अब अच्छा एक बात बता, तू अभी नहीं, अभी तुम वीडियो बनाओगे, कल अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाओगे, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, अब मैं किसको उसको संभालूंगा यार? तबीयत कुछ दिनों से, चिंकू भाई, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। नौजवान हाथ उठाकर बता बैठे हैं, एहसास दिलाना दूसरे मिसरे पर। और मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की कि जो मुझे अपने बुजुर्गों के आगे शर्मिंदा होना पड़े। मेरे नौजवान साथी बैठे हैं इसलिए गजल सुना रहा हूं कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। शेर अच्छा था, शेर मतलब अच्छा था, फिर पढ़ता हूं कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम। जल्दी कर रहे हैं आप, जल्दी कर रहे हैं, काम दूसरे मिसरे पर ही है। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहां एंटर तो है एग्जिट नहीं है। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। एक बार जोरदार तालियां भाई शहजादा कलीम के लिए बजाइए। अच्छा शेर देखिए, अच्छा शेर जब पढ़ा जाता है तो जो खूबसूरत लोग हैं उनके चेहरे पे चमक आनी चाहिए। मेरे स्टेज का सबसे खूबसूरत शायर शहजादा कलीम, और मैं हैं नदीम भाई, आप तो उससे पहले नंबर पे है ना, वो 2 नंबर पे है। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट। बेटा ए भैया ए, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। चिंकू भाई आपकी तो कई दिन से फिट नहीं है, आपने मेहनत इतनी की है, ये मेहनत इतनी की है, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। इसको बिठाओ, बैठ, इसको यही दबोच लो, इसको दबोच लो, दबोच लो, बैठ। अल्लाह करे अगर जाए तो जिस काम से जा रहा है उसमें तू नाकाम हो जाए। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है। अब आपके हाथ थोड़ा, ये राहे इश्क है, वन में है मैडम, यहाँ एंटर तो है एग्जिट नहीं है। शेर पढ़ता हूं कि तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है? तो पहले बताते, यहीं से शुरू करता। मेरी जान निकली जा रही, तुमको अब मजा आया है। और क्या चाहिए एक वतन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। तालियां कमजोर है, पर दोनों हाथ करके जोरदार तालियां मिलाकर मैं साहित्य में पेश करता हूं शरीक होना। और क्या चाहिए एक वतन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सुन लो ए आशिकों, बैठे हैं तो बताओ तो ये क्यों खड़ा भाई? अब इतना मंडर कुर्सी हो तो कोई जमीन पर बैठ गया।
ये लोग कहेंगे शहजादा कलीम मुझे अगले प्रोग्राम बुलाएगा ही नहीं। हाँ? वो जमीन पर अच्छा नाम दे दो, तुम्हारे गांव में आया हूं, दावत के लिए दावत के लिए। यकीन जानिए मैं जब से आया हूं सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहा, कब चच्चा कहे बच्चा घर चलियो, चच्ची के हाथ का खाना मिलेगा। नदीम भाई एक बात ना जबरदस्त, अब भी नहीं कह रहे जान। ये यकीन जानिए बहुत दिन बाद राही बस्तवी साहब मिले हैं, हमारे बहुत ही मोहतरम है। ये उस वक्त हम लोग को प्रोग्राम से मिले जाया करते जब हम सिर्फ हाशिम हुआ करते थे। हम सब के हमारे मुशायरे की आबरू और इस बस्ती ने जो इस उर्दू दुनिया को जो दिया है, मैं इस डुमरीगंज इस बस्ती इस इलाके का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे गुजारिश करता हूँ आप अपने शायर के लिए यानी हम सब की आबरू हजरत राही बस्तवी साहब में जोरदार तालियां बजाएं। वतन के लिए सुनिएगा, पेश करता हूं खास तौर से वतन पर मिटने वालों पर शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। चौथे मिसरे पर मुझे एतमाद है, अगर आप अपने हाथों को रोक सकते तो रोक कर बताना, मैं पेश करता हूं शरीक होना। वतन पर मिटने वालों पर शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मजहब इस्लाम। वाह 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 वाह।